आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर। बात करते हैं किसानों की। आपको बता दें कि देवभोग तहसील में बीज निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। जरूरत के वक्त किसानों को समय पर बीज उपलब्ध न करा पाने के साथ साथ सहकारी समितियों ने अमानक बीज भी किसानों को थमा दी। जांच में 3 समितियों से 200 क्विंटल से ज्यादा अमानक बीज वितरण पाया गया। हालांकि अब लापरवाही उजागर होने के बाद अमानक बीज प्राप्त किसानों की सूची बनाई जा रही है। इस मामले ने तहसील के कृषि क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। देखिए हमारी विस्तार से ये खास रिपोर्ट। देवभोग तहसील के 8 सहकारी समितियों में कुल 2,742 क्विंटल बीज भंडारित था, लेकिन इस बार बीज निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। पंजीकृत किसानों को समय पर उनकी मांग के अनुरूप बीज सप्लाई नहीं हो सका। 1798 क्विंटल बीज वितरण हुआ, जबकि अभी भी 961 क्विंटल बीज समितियों के गोदामों में पड़ा हुआ। बीज निगम की इस लापरवाही के चलते किसानों को वो बीज भी मिला जो अमानक। 30 जून को निरीक्षण के दौरान रोहाना गुड़ा समिति से लिए गए स्वर्ण MTU 7029, MTU 1156 और गोहरा पदर समिति से लिए गए स्वर्ण MTU 7029 के साथ साथ मैनपुर ब्लॉक से विक्रम PCR का भी नमूना लिया गया। जांच रिपोर्ट 2 जुलाई को आई, जिसमें ये बीज फेल पाए गए। जांच में सामने आया कि 3 समितियों ने कुल 200 क्विंटल से अधिक अमानक बीज किसानों को दे दिए। जब रिपोर्ट आई तब तक 50 से अधिक किसानों को अमानक बीज बेच दिए जा चुके थे। हालांकि अब तक किसी भी किसान से अंकुरण या उपज को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही उजागर हो गई है। बीज निरीक्षण को हर लॉट का परीक्षण करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार देवभोग क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। भंडारण के बाद सही जांच न होने के कारण यह बड़ा संकट खड़ा हुआ। बीज निगम ने इस बार किसानों की पसंद के बीज की मांग को भी पूरा नहीं। मई में पसंदीदा किस्मों का भंडारण केवल 1 तिहाई हुआ। किसानों ने मोटा धान किस्म 1001 और 1010 की ज्यादा मांग की, लेकिन निगम ने अपने मनमाफिक बीज सप्लाई किया। 15 जून तक बोनी का समय था और जून के अंत तक भी बीज का भंडारण जारी रहा, जबकि खेतों में रोपा बयासी का काम शुरू हो चुका था। प्री मानसून के चलते कृषि कार्य 15 दिन जल्दी शुरू हो गया, लेकिन निगम की इस लापरवाही से किसान परेशान हुए। जिला सहकारी बैंक की शाखा प्रबंधक अमर सिंह ध्रुव ने बताया कि मांग से पहले ही किस्म और मात्रा भेजी जा रही थी, जिसके कारण भंडारण समय पर नहीं हो पाया। समिति प्रबंधक अब बीज की वापसी के लिए पत्राचार कर रहे हैं, क्योंकि गोदाम में जगह कम है और समस्याएं बढ़ रही है। उप संचालक कृषि चंदन रॉय ने कहा कि समितियों की मांग बीज निगम को भेजी जाती है, लेकिन सप्लाई ऊपर से आने के आधार पर होती है। अमानक बीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिन किसानों को अमानक बीज मिला उनकी सूची मांगी गई। हालांकि अंकुरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बीज के हैंडलिंग के दौरान ऊपर नीचे होने की वजह से कभी कभी रिपोर्ट में अमानक पाया जाता है, लेकिन फसल की उपज प्रभावित नहीं हुई। सभी बीज सही अंकुरण के साथ उग रहे हैं। देवभोग तहसील के किसानों के लिए ये मामला चिंता का विषय है कि आवश्यक के संसाधन और सही समय पर बीज उपलब्ध न होने के कारण उनकी फसल प्रभावित हो सकती है। बीज निगम और सहकारी समितियों की लापरवाही ने किसान समुदाय को नुकसान पहुंचाया है। अब जिम्मेदार विभागों को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसानों को ऐसे संकट का सामना न करना पड़े।
हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और किसानों के हित में हर जरूरी जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।